नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिमिनल। मैं हूं प्रवीण तिवारी। क्रिमिनल्स को सजा मिलती है, उन्हें जेल भेजा जाता है और सजा पूरी करने के बाद उन्हें आजाद कर दिया जाता है। ये बातें आप भी जानते हैं, लेकिन अब जो हम बताने जा रहे हैं उसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। अब कैदियों को जेल में रहने का किराया चुकाना होगा, यानी सजा के साथ साथ जेल का खर्च भी कैदियों से ही वसूला जाएगा। अमेरिका की जेलों में रिहा होने वाले कैदियों को लंबा चौड़ा बिल थमाया जा रहा है। अब जेल के कैदियों को देना होगा किराया। हर रोज के हिसाब से कैदियों को चुकाना होगा भाड़ा। जेल की सुविधाओं के लिए लगेगा चार्ज। आपको यह सुनकर अजीब लग रहा होगा, लेकिन अमेरिका अब अपने कैदियों से जेल का किराया वसूल रहा है। जेल से बाहर निकलने पर कैदियों को लंबा चौड़ा बिल थमाया जा रहा है। जैसे कोई होटल में जितने दिन रहता है, होटल की जितनी सुविधाओं का फायदा उठाता है, उन सब का बिल चेकआउट करने पर चुकाना पड़ता है। कुछ ऐसा ही अब अमेरिका की जेलों में हो रहा है। यहाँ कैदी आते हैं, अपनी सजा पूरी करते हैं, और जब उनकी सजा पूरी होती है तो रिहाई के साथ साथ एक बिल भी थमा दिया जाता है। आखिर अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है, ये आपको आगे बताएंगे। पहले तो उन कैदियों का दर्द सुनिए जो आज जेल से छूटने के बाद कर्ज के बोझ तले दबे हैं। आप खुद अंदाजा लगाइए कि उस कैदी को जेल से छूटने पर भला क्या खुशी होगी, जिस पर लाखों रुपए का उधार हो, वो भी जेल का। यह है डेविड महोने। जेल से छूटने के साथ ही इन्हें करीब 14 लाख रुपए का बिल थमा दिया गया, यानी अब एक तय वक्त के अंदर इन्हें यह बिल भरना है। यही कहानी ब्रायन रीड की है। ब्रायन को जेल से रिहा करते वक्त 23 लाख रुपए का बिल दिया गया। कैदियों से भाड़ा वसूलने की ऐसी कहानी आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। आखिर अमेरिका की ऐसी क्या मजबूरी है जो वो कैदियों से जेल में रहने का भाड़ा ले रहा है? तो सुनिए, अमेरिका की जेलों में बंद कैदी धीरे धीरे दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क को कंगाल बना रहे हैं। जी हाँ, खुद अमेरिका के राष्ट्रपति ने माना है कि अमेरिका की जेलों का खर्च बढ़ता जा रहा है। हर साल अरबों रुपए जेलों के रखरखाव पर खर्च हो रहा है, यानी लोगों के टैक्स से हो रही कमाई का बड़ा हिस्सा वहां खर्च किया जा रहा है जहां से कमाई की कोई उम्मीद नहीं है। यह अमेरिका के लिए चिंता का सबब बन गया है। Over the last few years, a lot of people have become aware of the inequities in the criminal justice system. The fact that we spend over $80 billion a year in incarcerating people, oftentimes who've only been engaged in nonviolent drug offenses. अब एक नजर अमेरिकी जेलों की इन तस्वीरों पर डालिए। यह देखकर आपको समझ आ जाएगा कि क्यों अमेरिकी जेलों पर हर साल अरबों डॉलर खर्च हो रहे हैं। कैदियों को दी जाने वाली सुविधाएं, सुरक्षा के तामझाम, खाना और साफ सफाई के मामले में अमेरिकी जेलों का कोई मुकाबला नहीं। पैसे बचाने के लिए इनमें से किसी चीज में कटौती नहीं की जा सकती। सुरक्षा में कटौती करने पर खतरा बढ़ जाने की आशंका है। दूसरी सुविधाओं में कमी करने पर मानवाधिकार संगठनों के आवाज उठाने का डर है। ऐसे में यह तरीका निकाला गया कि कैदियों से ही जेल में रहने का भाड़ा वसूला जाए, यानी एक तरफ कैदी अपने गुनाह की सजा भुगतेंगे और दूसरी तरफ जेल में रहने का खर्च भी खुद ही देंगे। यहां आपको यह भी बता दें कि जेल में रहने का भाड़ा उन्हीं कैदियों से वसूला जा रहा है जो बार बार एक ही अपराध के लिए जेल में आते हैं। और इस तरह के ज्यादातर अपराधी ड्रग्स लेने के आदी होते हैं, यानी ड्रग्स लेने के वो आरोपी जो किसी हिंसा में शामिल नहीं होते, उनसे जेल का किराया वसूला जा रहा है। These men and women were not hardened criminals, but the overwhelming majority had been sentenced to at least 20 years. So their punishments didn't fit the crime. डेविड महोने और ब्रायन रीड भी ड्रग्स लेने के आरोप में जेल गए थे। डेविड को कई बार ड्रग्स लेने के मामले में जेल भेजा गया है, लेकिन आखिरी बार जब वो जेल से निकले तो उनके सिर पर 14 लाख रुपए का बोझ डाल दिया गया।
डेविड का कहना है कि जेल से निकलने के बाद वैसे ही एक इंसान की जिंदगी मुश्किल हो जाती है और ऐसी हालत में उससे ये उम्मीद रखना कि वो लाखों रुपए का भाड़ा भरेगा गलत है। वैसे कैदियों की चाहे जो राय हो, अमेरिकी सरकार का मानना है कि इस तरह के चार्ज से एक तो आदतन अपराध करने वाले बाज आएंगे और इससे कैदियों पर होने वाले खर्च में कमी आएगी। आपको बता दें कि अमेरिका की जेलों में कैदियों की तादाद दुनिया भर में सबसे ज्यादा है और इन कैदियों की वजह से अमेरिका कंगाल हो रहा है। लेकिन फिलहाल ये कह पाना मुश्किल है कि कैदियों से जेल का भाड़ा वसूलने से कितनी भरपाई हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। लेकिन हम आपको यह जरूर बताते हैं कि अमेरिकी जेल के अंदर क्या हकीकत चलती है और वो इस हकीकत की वजह से अमेरिकी सरकार का बजट कैसे बिगड़ने लगा है। दरअसल अमेरिका में कई खतरनाक अपराधियों ने जेल को अपना अड्डा बना लिया है। ये अपराधी सलाखों के पीछे रहते हुए बड़ी बड़ी घटनाओं को अंजाम देने में माहिर हैं। ये मुजरिम इतने खतरनाक हैं कि जुर्म की दुनिया में इनकी दहशत कायम है। जी हां, अपराध जगत में इनका नाम ही काफी है। लॉस एंजलिस, ये शहर वैसे तो दुनिया में एंटरटेनमेंट की राजधानी के नाम से मशहूर है, लेकिन जुर्म की दुनिया में इस शहर को गैंगलैंड के नाम से जाना जाता है। लॉस एंजलिस में 45,000 से ज्यादा अपराधी हैं, जो किसी न किसी गैंग के सदस्य हैं। लेकिन सभी गिरोह में सबसे खतरनाक माफिया गैंग है मैक्सिकन माफिया। ये गिरोह यूएस की जेलों से ऑपरेट होता है। इस गैंग में कई हजार सदस्य हैं, जो अमेरिका के अलग अलग जेलों में फैले हुए हैं। माफिया की दुनिया में इन अपराधियों की दहशत ऐसी है कि अपराधी भी इन्हें हफ्ता देते हैं। उसके बदले मैक्सिकन माफिया उन अपराधियों की हिफाजत की जिम्मेदारी लेता है। बड़े से बड़ा अपराधी भी इन्हें हफ्ता देने से इनकार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। वैसे तो इस गैंग के मुजरिम लूट, डकैती, अपहरण, उगाही और कत्ल जैसे सभी अपराध करते हैं, लेकिन प्रोटेक्शन के नाम पर छोटे अपराधियों और दलालों से उगाही करना इनका असली धंधा है। जिसने इन्हें प्रोटेक्शन मनी देने से इनकार कर लिया, समझ लीजिए उसकी जिंदगी की घड़ी बंद हो चुकी है और किसी भी वक्त मौत उस पर झपट सकती है। ये वो अपराधी हैं जिनसे मुजरिम भी थर थर कांपते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि मैक्सिकन माफिया सबसे खतरनाक है। यहाँ की जेलों को दूसरे खतरनाक अपराधियों ने भी अपना अड्डा बना रखा है। ऐसा ही एक गिरोह है आर्यन ब्रदरहुड। ये गिरोह भी मैक्सिकन माफिया की तरह ही बेहद खतरनाक है। कई धंधों में तो ये दोनों गिरोह पार्टनर भी हैं। वेश्यावृत्ति, ड्रग्स स्मगलिंग और सुपारी किलिंग में मैक्सिकन माफिया और आर्यन ब्रदरहुड एक दूसरे की मदद भी करते हैं। इन दो गिरोह की तरह ही टेक्सास सिंडिकेट भी अमेरिकी जेलों से ही बड़े बड़े अपराधों को अंजाम देने में माहिर है। अमेरिका में कानून व्यवस्था का बेड़ा जितना मजबूत माना जाता है, उससे भी ज्यादा मजबूत है वहां का अंडरवर्ल्ड। नशे का गोरख धंधा और वेश्यावृत्ति की काली दुनिया, ये दो धंधे ऐसे हैं जिनकी वजह से अक्सर गैंग वॉर चलती रहती है। यहाँ की जेलों में कानून व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन के लिए हमेशा चुनौती बना रहता है। अगर दो दुश्मन गैंग के सदस्य एक दूसरे के सामने आ जाएं, तो खून खराबा होना लाजिमी है। यही वजह है कि खतरनाक कैदियों के लिए जेलों में अलग बैरक बनाए गए हैं। यहाँ की जेलों में कैदियों को खाना पीना भी उम्दा क्वालिटी का मिलता है। जेल में मिलने वाली सुविधाओं की वजह से काफी मुजरिम जेल से बाहर जाना ही नहीं चाहते। ऐसे बहुत से मुजरिम
यहाँ की जेलों में बंद हैं जो जब चाहे जमानत पर छूट सकते हैं, लेकिन वो जानबूझकर जमानत की प्रक्रिया पूरी नहीं करते। जाहिर है जब अच्छा रहना और खाना मुफ्त में मिल रहा हो तो फिर ये मुजरिम बाहर क्यों निकलना चाहेंगे। बहरहाल अब अमेरिकी प्रशासन जेलों पर होने वाले खर्च से परेशान हो चला है। ऐसे में जेलों का बोझ कम करने के लिए कई तरह के कैदियों की रिहाई के लिए नए रास्ते खोले जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकियों का खात्मा अब तय है, क्योंकि रूस ने सीरिया में बड़ी तादाद में सेना भेजने का ऐलान किया है। रूसी सेना अपने साथ घातक हथियारों का जखीरा भी लेकर गई है। आपको बता दें, सीरिया में बड़ी तादाद में रूसी सैनिक पहले से ही मौजूद हैं, जिन्होंने ISIS के आतंकियों पर भारी बमबारी कर रखी है। अब नहीं बचेगा बगदादी, मौत कर रही है उसका पीछा। रूस के बमों से मिटेगा ISIS। सीरिया के आसमान पर रूसी हेलीकॉप्टर मौत बनकर उड़ रहे हैं। इन हेलीकॉप्टर्स की गड़गड़ाहट सुनकर ISIS के आतंकियों की रूह कांप रही है। अभी तक दुनिया को दहशत ज़दा करने वाले अब खुद दहशत में हैं। रूसी सेना ISIS के गढ़ में घुसकर बमबारी कर रही है। अभी तक कितने आतंकी मारे गए हैं इसका कोई आंकड़ा तो सामने नहीं आया है, लेकिन लगातार हो रहे हमलों ने आतंकियों की कमर तोड़कर रख दी है। अब ISIS के आतंकी बचने के लिए जगह ढूंढ रहे हैं। रूस ने आतंकियों को तबाह करने के लिए फाइटर जेट, बॉम्ब और हेलीकॉप्टर्स के अलावा मिसाइल्स भी तैनात कर दिए हैं। आप जरा रूसी सेना के इन हेलीकॉप्टर्स को देख लीजिए, कैसे ISIS के ठिकानों को चुन चुन कर तबाह कर रहे हैं। लेकिन वो आतंकी अब इस इलाके में नजर नहीं आ रहे जो अपने सर पर कफन बांधकर घूमा करते थे। आपने ISIS के आतंकियों की दरिंदगी तो कई बार देखी होगी। आपको याद होगा, ये आतंकी जिधर से गुजरते थे लाशों के ढेर लगा देते थे, अपने दुश्मनों को बेरहमी से मारकर जश्न मनाते थे। लेकिन अब ये आतंकी खुद दहशत में हैं। रूसी सेना मौत बनकर उनका खात्मा करने में जुट गई है और ये आतंकी जान बचाने के लिए ठिकाना ढूंढ रहे हैं। हालांकि रूसी सेना की इस कार्रवाई को लेकर दुनिया के कई देश सवाल भी खड़े कर रहे हैं, लेकिन रूस ने साफ कर दिया है कि आतंकियों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।